डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी के बाद बक्कल कैविटी में डाइजेस्टिव मेन पार्ट होता है। इसमें टीथ आते हैं। टीथ में यानी ह्यूमन टीथ जो होते हैं, मनुष्य जो विभिन्न प्रकार के इसमें दांत पाए जाते हैं, इनमें जो होते हैं ये दांत जो होते हैं जबड़ों में स्थिर होते हैं। यानी कि अपर जा जो होता है यानी ऊपर वाला जा स्थिर होता है, नीचे जा जो होता है मोवेबल होता है, यानी नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो इस चलमान होता है, उसमें दांतों का सेट पाया जाता है। तो ये जो दांत पाए जाते हैं ये हमारे इसमें दांतों के जो इसमें कुछ लक्षण होते हैं। जैसे हमारे दांत होते हैं यानी कि जो टीथ पाए जाते हैं ये थीकोडॉन्ट होते हैं, यानी गर्ददंती, यानी कि एक सॉकेट के अंदर काफ़ी गहराई में सेट होते हैं। एंड नेक्स्ट है द्विबारदंती, यानी कि डाइफॉइडोडॉन्ट टीथ, यानी कि 2 बार निकलते हैं। कुछ दांतों की संख्या होती है। और हेट्रोडोंट, यानी टीथ जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो नीचे वाले जो इसमें दांत पाए जाते हैं गर्ददंती जो होते हैं यानी कि काफ़ी गहराई में होते हैं। द्विबारदंती में ये हमारे पास जो होते हैं 32 दांत जो पाए जाते हैं, इसमें 20 टीथ जो होते हैं ये दोबारा निकलने वाले होते हैं। यानी कह सकते हैं ये डाइफाइडोंट होते हैं, यानी 2 बार निकलते हैं। और 12 दांत जो होते हैं मोनोफाइडोंट, यानी कि एक ही बार में ये निकलते हैं। 20 दांत होते हैं, इन्हीं को क्षीर के दांत या दूध के दांत कहते हैं। ये 12 दांत जो होते हैं ये एक ही बार अस्थायी दांत इन्हें कहते हैं, यानी परमानेंट दांत टीथ कहते हैं। और ये विषम दंती यानी कि जो दांत होते हैं हमारे हेट्रोट होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप हेट्रो, यानी विषम दंती विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है ये जो होता है कि स्टार्टिंग में जैसे आपका ये इंसीजर दिख रहा है, इंसीजर जो फ्रंट टाइप में आगे की ओर होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें आगे फ्रंट टाइप जो काटने चीरने के काम आते हैं। नेक्स्ट है रदनक होता है, इनकी संख्या भी होती है, यानी जो इंसीजर होते हैं ये दोनों साइड में एक एक की संख्या पाई जाती है, जो इस तरह से काटने या फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रीमोलर की संख्या इसके बाद जस्ट पाई जाती है, इनका काम पीसने का होता है। और नेक्स्ट है मोलर, यानी चवर्णक जिसे कहते हैं, ये इसमें 4 पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होती है 3-3 करके होती है, दोनों साइड में मिलते हैं। तो ये इस तरह से सेटिंग होती है इनकी दांतों की, जो हेट्रो टीथ कहलाते हैं। इनका भी काम जो होता है पीसने का और क्रश करने का काम होता है। तो ये दांत जो होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं। ये हमारे जो इसमें मसूड़ों में इस तरह से सेटिंग होती है, फिक्स होते हैं इनके अंदर, यानी काफ़ी सॉकेट टाइप की गहराई में इसमें पाए जाते हैं। तो ये दांत होते हैं जो ह्यूमन टीथ में जो डाइजेस्टिव पार्ट में आते हैं, काम आते हैं। इसमें इनकी संख्या 21-23, यानी कि इंसीजर की जो होती है 2-2 होती हैं ऊपर नीचे, और कैनाइन में 1-1 होगी, प्रीमोलर में 2-2 होंगी, या मोलर में 3-3 को मल्टीप्लाई करिए तो 32 टीथ पाई जाती हैं। तो ये होते हैं इस तरह के 4, मतलब कि हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये क्वालिटी होती है जिनमें जो भोजन को चबाने पीसने का काम करते हैं और काटने कटने के काम करते हैं। तो ये हमारे जो दांत होते हैं इस तरह से पाए जाते हैं। बाकी इसमें डिटेल ह्यूमन स्केलेटन में टीथ के बारे में मैंने पिछले पार्ट में भी इसको डाल रखा है, डिटेलिंग इसकी पूरी, तो वहाँ से भी हम इसको बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये भोजन को यानी डाइजेशन पार्ट में नेक्स्ट टाइप में हमारे आता है ये जो दांत होते हैं, यानी कि इनका मेन पार्ट, इनका भोजन के डाइजेशन सिस्टम में मेन पार्ट होता है, मेन भाग, अहम भूमिका होती है। क्योंकि दांतों को जो क्रशिंग करना है, पीसना है, इनको छोटे छोटे भागों में काटना पीटना है। उसके बाद जीभ के माध्यम से ये जो टंग होती है इसमें दांतों के बीच में ले जाके रखते हैं, जिससे क्रशिंग की जाती है, पेस्ट किए जाते हैं। और लार जो होते हैं मिक्सअप किए जाते हैं, जिससे ये पेस्ट बन जाए, जिससे आसानी से सॉइल किया जा सकता है, यानी निगला जा सके ये अटने, मतलब कि उस तरह से हो जाए कि महीन इसमें आसानी से गले के नीचे यानी ग्रास नली में होते हुए हमारे यहाँ इंटेस्टाइन तक वो पहुँच सकें। तो ये है यानी दांत होती हैं। इसकी डिटेलिंग जो है मतलब और अधिक मात्रा में जो स्टडी करना चाहिए, अधिक जानकारी, तो इसमें ह्यूमन स्केलेटन में टीथ के बारे में मैंने मेरे इसमें डाल के रखा है, उसमें वो स्टडी कर सकते हैं।